जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। यूपी टेट और सी टेट 2026 की परीक्षा में अगर आपके पर्यावरण अध्ययन सामग्री यानी कि ईवीएस में आपको 30 में से 30 अंक पक्के करने हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके ईवीएस के सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण एवं क्षेत्रीय व्यंजन से जुड़े टॉप 20 ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। इसमें हमने 10 प्रश्न बुनियादी यानी बेसिक स्तर के रखे हैं और 10 प्रश्न बिल्कुल नए पैटर्न के कठिन और वैचारिक स्तर के रखे हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार टेस्ट और देखते हैं आज पहले प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि मनुष्यों में वजन का बढ़ना अर्थात मोटा होना प्राथमिक रूप से भोजन में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे मुश्किल से जो पचने वाला होता है हमारे अंदर वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन सी मोटापा का प्रमुख कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक खान पान के युग्मों पर विचार करना है। तो जानिए, गोवा मछली को नारियल के तेल में तलकर खाना, ये बिल्कुल सही बात है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। नागालैंड की बात करें अगर तो नागालैंड में बांस की ऊपर वाली पत्ती जिसको कोपोकोल कहते हैं और मोमोज ये वहाँ का मुख्य भोजन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो बांस की सब्जी का प्रचलन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे जो कि आपका ऑप्शन डी बताता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन कहा जाता है। मानव शरीर में इसके संचय और उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है। ऑप्शन ए है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय सीधे पॉलीहाइड्रोक्सो कीटोन के रूप में होता है। ऑप्शन बी है अधिकता होने पर यह जटिल विन्यास शरीर में वसा के रूप में परिवर्तित होकर वजन बढ़ाता है। ऑप्शन सी है यह शरीर की कोशिकाओं को केवल बाहरी कंकाल को सुरक्षा देता है। ऑप्शन डी है मानव शरीर में इसका संचय 100% केवल स्टार्च के रूप में मांसपेशियों द्वारा होता है। तो ये गलत बात है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है। अधिकता होने पर यह जटिल विन्यास शरीर में वसा के रूप में परिवर्तित होकर वजन बढ़ाने का काम करता है। यही कारण है कि कार्बोहाइड्रेट को वजन बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रोटीन के संदर्भ में जे बर्जेरियस के सिद्धांतों और मानव शरीर की फिजियोलॉजी के आधार पर सही तथ्य चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मानव शरीर का कुल वजन का 50% हिस्सा प्रोटीन से बनता है और शरीर सभी 20 प्रकार के प्रोटीन खुद बनाती है। बिल्कुल गलत बात है, ये 15% बनाता है न कि 50%। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मानव शरीर का लगभग 15% हिस्सा प्रोटीन से बना है जिससे में से 10 प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन से मिलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में इसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं। यह केवल अकार्बनिक लवण होता है जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, गलत बात। यह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होता है। यह केवल ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एक एस्टर के रूप में होता है। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का एक जटिल विन्यास है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इसका उत्तर देखा हुआ है, बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि यह पॉलीहाइड्रॉक्सी और एल्डिहाइड अथवा कीटोन होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में जो पॉलीहाइड्रॉक्सी और एल्डिहाइड अथवा कीटोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को सीधे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम Mg धातु का एक परमाणु होता है जो सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है जो सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या कह रहा था,
कि चंद्रमा के प्रकाश से, सवाल ही नहीं है। या वर्णक जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, सवाल ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। इन तत्वों का रासायनिक अनुपात क्या है? तो ध्यान रखिए 1, 2, 1, 1 to 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1, 2, 1 के अनुपात में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के संदर्भ में प्रोटीन के विषय में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य होगा? तो ये आपका मानव शरीर का लगभग 15% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग। मानव शरीर का 15% हिस्सा प्रोटीन से बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एजी टांसले ने नहीं किया था, एजी टांसले ने इको सिस्टम का किया था। पिछले वाले वीडियो में यही से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधों में स्वपोषण, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, की प्रक्रिया के दौरान बनने वाली शर्करा, ग्लूकोज और उसके परिवहन संचय का सही तार्किक क्रम क्या है? तो जानते रहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ठीक है, और उसके बाद ये शर्करा का निर्माण करते हैं और स्टार्च के रूप में विभिन्न भागों में संचय होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा का निर्माण करते हैं और स्टार्च के रूप में उनको विभिन्न भागों में संचय कर लेते हैं। यही भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चयापचय जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में चावल और आलू, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है तो उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का सही वैज्ञानिक कारण क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा चावल और ज़्यादा आलू मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट का संचय अधिक हो जाता है। तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा अब ये देखते हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट सीधे मांसपेशियों के निर्माण में खर्च हो जाता है। शरीर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज से वसा में परिवर्तित कर एपिडोज ऊतकों में संचित करने लगता है जिससे मोटापा बढ़ता है। बस ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट दिखा नहीं कि मोटापा जो है आप लोग ढूंढिएगा। तो ये ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से वसा में परिवर्तित होकर एपिडोज ऊतकों में संचित होने लगता है जिससे मोटापा आपका बढ़ने लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग टैपियोका एवं नारियल को अपने आंगन में उगाते हैं? तो ध्यान रहे, अभी वही आप प्रश्न ये पीछे भी आया था कि आंगन में उगाने की बात आती है तो टैपियोका को और नारियल को ये लोग आंगन में उगाते हैं। कहाँ के लोग उगाते हैं? केरल के लोग उगाते हैं। ठीक है, केरल के लोग इसको टैपियोका को और नारियल को अपने जो है आंगन में उगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्षेत्रीय व्यंजन के मिलान के आधार पर बताइए कि बांस की सब्जी और बांस के ऊपर वाली पत्ती ये दो अलग अलग राज्यों में होते हैं और मोमोज फ्रॉम सेकंड राज्यों में क्षेत्रों का मुख्य व्यंजन है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? पूर्वोत्तर के राज्य और नागालैंड का भोजन है। पूर्वोत्तर के राज्य और नागालैंड की पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया भी है। ठीक है, उसी के आधार पर जो है ये प्रश्न, देखिए एक ही प्रश्न को कितने अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर के राज्य में और नागालैंड, बांस की सब्जी का बात आए तो नागालैंड पूर्वोत्तर के राज्य, ध्यान दीजिए। लेकिन बस यही अंतर है कि बांस के ऊपर वाली पत्ती जिसको कोपोकोल कहते हैं और मोमोज ये जो है आपके पूर्वोत्तर राज्य और नागालैंड में बांस की सब्जी ये आपकी बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ऊर्जा के मापन के सिद्धांतों के अनुसार एक एथलीट अपने भोजन में 10 ग्राम वसा लेता है। 10 ग्राम वसा लेता है तो उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से उसे कुल कितनी ऊर्जा किलो कैलोरी या किलो कैलोरी प्राप्त होगी? तो ध्यान दीजिए 37 किलो जूल मिलता है 1 ग्राम से, 37 किलो जूल मिलता है और 5.65 किलो कैलोरी। तो इस हिसाब से 10 ग्राम की बात कर रहा है तो इंटू 10 से गुणा कर दीजिए तो 370 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर 1 ग्राम वसा की बात करता तो ऊपर वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन 10 ग्राम वसा की बात कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 ग्राम वसा की बात करेगा तो 37 में 5 से गुणा करिएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसका उत्तर होगा 370 किलो जूल या 56.5 किलो कैलोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 1 ग्राम वाला भी पूछ लिया, इस स्लाइड में 1 ग्राम वाला भी पूछ लिया, तो ढूंढिए कहाँ है 37 किलो जूल और 5.65 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए है 37 किलो जूल और
5.65 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा के पूर्ण में ऑक्सीकरण से शरीर को इतनी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 37 किलो जूल या 5.65 किलो कैलोरी, ये ध्यान रखिएगा। अब आपकी परीक्षा में हो सकता है 5 ग्राम का पूछ ले, 8 ग्राम का पूछ ले, तो 37 गुणे 8 कर दीजिएगा, 5.65 याद रखिएगा, गुणे 8 कर दीजिएगा, इसी अनुपात में ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के रासायनिक और जैविक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल, चलिए बढ़िया प्रश्न दिख रहा है मुझे। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण, बिल्कुल सही बात है। किसी दूध का ही पीलापन नहीं, फलों का पीलापन, फलों का मीठापन, ये सारी चीज़ें कैरोटीन के कारण ही होती हैं। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, उसके कारण होती हैं। और सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन और पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। दूसरा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर उसमें दही जमाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फिर दूध से संबंधित प्रश्न आ गया। दूध से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों में से दूध का सफ़ेद होना किसके कारण? अभी मैंने बताया, कैसिन के कारण। ठीक है, कैसिन के कारण सफ़ेद होता है। अब पीला किस वजह से होता है? पीला होता है कैरोटीन की वजह से। तो यहाँ पे सफ़ेद पूछा है, तो सफ़ेद जो है कैसिन के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण तो दही जमता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वसा फैट की रासायनिक प्रकृति और उसके जैविक कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वसा केवल अमीनो अम्ल का एक जटिल पॉलीमर है जो कोशिकाओं की मरम्मत करता है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर संरचना है जिसका मुख्य शरीर के तापमान को बनाए रखना और अंगों को सुरक्षा देना है। यह पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है और शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा देता है। वसा का अनुपात शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक अनुपात 1:2:1 से बनता है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही बी होगा। बी क्या कह रहा है? वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर संरचना है जिसका मुख्य कार्य शरीर के तापमान को बनाए रखना और अंगों को सुरक्षा देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट, फिर से पौधों के बारे में जानकारी आ गई। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले उस हरे वर्णक पिगमेंट का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? लैक्टोज दही जमाता है, कैरोटीन दूध का पीलापन, कीटोन जो होगा नहीं, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फिर से आ गया टैपियोका और नारियल वाला। केरल के लोग टैपियोका और नारियल को अपने आंगन में उगाते हैं, बिल्कुल सही जानकारी है। टैपियोका के संदर्भ में इसका दूसरा नाम और इसके उपयोग की तकनीकी की विशेषता क्या है? वाह, अब ये डिटेल में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ वन लाइनर में अगर पढ़ लिया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में तो आप बड़ी जानकारी अच्छे तरीके से अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित हो गया। क्या कह रहा है कि इसे कस्बा भी कहते हैं और यह एक प्रकार की जड़ है जिससे साबूदाना व स्टार्च बनता है। यही जानकारी बिल्कुल सही है। ठीक है, टैपियोका का दूसरा नाम कस्बा है और यह किस काम में आता है? यह एक जड़ के रूप में होता है जो साबूदाना और स्टार्च बनाने का काम करता है। बाकी खांडवी नहीं बनता है, जली तना है, दल मिट्टी, बाँस की ऊपर वाली पत्ती, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, इसका टैपियोका को दूसरा नाम कस्बा है और यह प्रकार की जड़ है जिससे साबूदाना व स्टार्च बनाया जाता है। ये केरल के हर आंगन में जो है उगाने का काम किया जाता है, मतलब ये घर घर होता है। तो ये तो दोबारा प्रश्न वही रिपीट हो गया ये वाला। पौधों में स्वपोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में बनता है जो बाद में किस रूप में परिवर्तित होकर पौधों के विभिन्न भागों में संचित हो जाता है? तो बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये मैं आपको बता दूं, प्रोटीन, वसा, स्टार्च और क्लोरोफिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो स्टार्च होगा। पौधों में जब स्वपोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में बनता है और बाद में स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पौधों के विभिन्न भागों में संचित रहता है और भोजन का जो कार्य करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्टार्च होगा। तो देखिए आप लोगों ने मात्र 15 मिनट के अंदर 15 मिनट से भी कम समय में 20 प्रश्नों को देख लिया और आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं इसकी जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिससे पता चल पाए कि भोजन, पोषण और क्षेत्रीय व्यंजन में आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक से संबंधित चीज़ों को लेकर के आएंगे और उसमें आप लोगों की तैयारी कैसी है, आपकी पकड़ कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।